हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हम लोग कई टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद कह लीजिए, भारत का सबसे पावरफुल जो पद होता है प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, उसको हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रधानमंत्री से पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, या पूछा जा सकता है भविष्य में, तो उसको हम लोग जो है कवर करने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग जो है आज इसके अंतर्गत जो है प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक होने वाले हैं सब कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों जो है सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो है सेशन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है मजेदार मिलने वाले हैं। तो फिर क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सेशन आप लोग जो है अपने मित्रों तक फटाफट शेयर करिएगा, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग मित्रों शुरू करते हैं नए अंदाज में। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, ये आमतौर पर प्रधानमंत्री कौन होता है, क्या होता है, कहाँ से होता है, ये पूछ रहा है। पूछ रहा है संसद का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, दोनों सदनों का सदस्य होता है। तो ये यूजुअली पूछ रहा है, यहाँ आपको बहुत ध्यान से केयर करके देखना है। आमतौर पर, यानी आमतौर पर पूछ रहा है, नॉर्मली जो है तो कहाँ का ये सदस्य होता है। सही उत्तर आपका रहेगा ये लोकसभा का सदस्य होता है, मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिएगा यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है कहाँ का सदस्य हो सकता है। वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य कहीं का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो है नॉर्मली जो है कहाँ का होता है, लोकसभा का होता है। अगर किसी का भी नहीं सदस्य है प्रधानमंत्री, तब भी वो जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर जो है लोकसभा के या राज्यसभा के किसी का भी मतलब सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो नहीं बन पाता है तो अपना पद जो है खो देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसको जो है नॉर्मली वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ही रहे हैं। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे इंदिरा गांधी को ले लीजिए, हमारे मनमोहन सिंह, अभी जो इसके पूर्व जो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उनके पूर्व जो थे मनमोहन सिंह जी 2 टर्म के थे, वो भी असम से आपके राज्यसभा के सदस्य रहते थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है वो लोकसभा का ही सदस्य होगा, वो किसी का भी सदस्य हो सकता है, बशर्ते कि जो है उनको सदस्य होना चाहिए संसद का। लेकिन नॉर्मली वो जो है लोकसभा का सदस्य होता है। अभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो आपके आज जानते हैं कि वाराणसी से, बनारस से जो है उनका जो है संसदीय क्षेत्र है, वो सांसद बनारस से है, वो भी लोकसभा के सांसद हैं। तो ये बात भी आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का जो है निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम जो है सही है। यानी जो है इसका क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर में इसको आपको व्यवस्थित करना है। किसमें जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो जो है पहला देखेंगे आपका कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। दूसरा आपके जो है जवाहरलाल नेहरू है। तीसरा आपके जो है मोरारजी देसाई हैं। चौथा आपके जो है चौधरी चरण सिंह हैं। तो इनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपको सुव्यवस्थित करना है, लगाना है। तो कौन सा सही रहेगा। तो आप जानते होंगे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और प्रथम ऐसा प्रधानमंत्री है जो कार्यकाल के दौरान इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू कब तक थे, तो 1947 से कह सकते हैं 1964 से 1964 तक जो है ये क्या थे, पीएम थे। तो पहला आपका जहां सही होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू आपके पहले थे। तो आप देखेंगे पहला इसमें जो इंदिरा गांधी पहले तो थे नहीं, और उसके बाद इसमें यानी दूसरा आपका उत्तर सही होगा। पहला जो दूसरा विकल्प जिसमें रहेगा वो सही होगा। तो जवाहरलाल नेहरू को ले लेंगे आप, 2 कट गया आपका। फिर उसके बाद आप देखेंगे मोरारजी देसाई जो है और इंदिरा गांधी में, और चौधरी चरण सिंह में। तो आप देखेंगे इंदिरा गांधी जो है ये 1964 में इनका डेथ हुआ था, और 1966 में जो है ये इंदिरा गांधी हमारी क्या बनी थी, देश की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री बनी थी। कौन बनी थी, इंदिरा गांधी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की जो है पुत्री थे। तो आपका सेकंड यानी दूसरे नंबर पे कौन बना था, जवाहरलाल नेहरू के बाद आपकी इंदिरा गांधी बनी थी। तो कौन हो गया, ये आपका पहला हो गया। और मोरारजी देसाई और जो है पहला इसके मतलब हो गया। फिर मोरारजी देसाई बने थे, कौन से बने थे, ये जो है 1977 में जो है जब आपातकाल लगा था तो जनता पार्टी के सरकार द्वारा जो है ये मोरारजी देसाई बने थे। तो तीसरे नंबर पे हो गए। चौथा आपके फिर इनके बाद मोरारजी देसाई के बाद जो है चौधरी चरण सिंह बने थे। तो यानी आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, तो 2 1 3 4, यानी पहले कौन बना, जवाहरलाल नेहरू बने।
उनके बाद जो है इंदिरा गांधी बनी, उनके बाद मोरारजी देसाई बने, 1977 में बने थे, 79 तक थे, फिर 79 में जो है आपके चौधरी चरण सिंह बने थे और 80 तक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला मित्र हम लोग देखते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है, यानी हु प्रिजाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग। आप जो है न्यूज में सुनते होंगे कैबिनेट की आज बैठक हुई, केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई। तो केंद्रीय कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसको जो है कौन प्रिजाइड करता है, उसका जो है मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की। तो कह रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो कौन अध्यक्षता करता है दोस्तों, आपका इसका अध्यक्षता कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। अब यहाँ दो टर्म है, मंत्रिमंडल एक होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है। तो ये बात आपको पहले थोड़ा सा मतलब क्लियर कर लेना है। क्यों, क्योंकि जो है इससे कोई जो क्वेश्चन पूछता है, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं और मंत्रिमंडल को जो है मंत्रिमंडल। इसमें अंतर क्या है ये आपको पहले जान लेना है थोड़ा सा। तो मंत्रिपरिषद जो होता है, जितने भी मंत्री होते हैं सभी को मिला दिया जाए तो आपका मंत्रिपरिषद बनता है। क्या बनता है, यानी अगर देखेंगे हमारे यहाँ 3 लेवल के मिनिस्टर होते हैं। कौन, एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य मिनिस्टर, एक जो है उप मिनिस्टर होता है, उसका जो है 3 लेवल के मिनिस्टर होते हैं। तो आप देखेंगे तो मंत्रिपरिषद में जो जितने मिनिस्टर होते हैं ये आपके तीनों शामिल होते हैं, और ये मंत्रिमंडल में जो है सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। इसमें जो तीनों लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं वो शामिल होते हैं, यानी जितने भी मंत्री होते हैं A to Z मंत्री आपके जो है किसमें शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। यानी इसका आकार जो होता है मंत्रिपरिषद का ये बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार जो है सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों से बनकर मिलकर बना होता है, इनका आकार जो है छोटा होता है। तो ये बात आपको दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेन अंतर यही है, बेसिक अंतर। और जब अध्यक्षता वगैरह होता है, प्रधानमंत्री जो बैठक वगैरह करता है तो मंत्रिमंडल का ही करता है। क्यों, क्योंकि मंत्रिपरिषद का आकार जो है बहुत बड़ा होता है, तो मंत्रिपरिषद को जो है इकट्ठा करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, इसलिए जो है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा जो है सभी निर्णय लेता है, कह सकते हैं आप। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, यानी अपॉइंट कहते हैं इसको, राष्ट्रपति करता है। तो यह किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है, तो दी जो है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर्स, दिस इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल्स। तो किस आर्टिकल्स में संविधान के जो है ये वर्णन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स में, कि जो है राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर का जो है अपॉइंट करेगा, नियुक्ति करेगा। तो ये आपके किसमें है, 61, 70, 75, 85। तो कहाँ है, 75 में जो है आर्टिकल 75 में इसका जो है वर्णन किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति करेगा, यानी प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो बहुमत दल का नेता हो। अगर उसको बहुमत नहीं मिला है तो जो व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि मैं अपना बहुमत सिद्ध कर ले जाऊंगा, उसको जो है वो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। तो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 75 में इसका जिक्र किया गया है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री जो है, इसके प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम जो है कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी आप देखेंगे मिनिमम एज पूछ रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो यह आपको जो है बताना है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन आपका पूछा गया और नहीं भी पूछा गया एग्जाम में, नहीं भी पूछा जाएगा तो आपसे एक नॉर्मल पर्सन भी आपको जो है, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तब भी उससे पूछा जाता है बताइए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है 25 ईयर, 30 ईयर, 35, 40। तो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो इसमें जो सबसे कम है 25 जो है, 25 ईयर्स जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा, आप कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 चाहिए, तो हाँ ये बात सही है। क्यों, क्योंकि कहा गया है क्या कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है अगर वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसके अंतर्गत है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और उसको जो सदन का सदस्य होना चाहिए। तो सदन का सदस्य लोकसभा भी जो है क्या है,
एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो वो जो है लोकसभा का सदस्य अगर 25 ईयर का हो गया तो वो सदस्य हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है 25 या 30 के आसपास जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। देखिएगा वो देश का सबसे पावरफुल जो है पोस्ट है, कौन, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट। तो कोई ऐसा ही व्यक्ति जो है बनता है खास करके जो जिसका जो है राजनीति के क्षेत्र में जो है पब्लिक लाइफ में जो है बहुत ज्यादा उम्र हो जाता है, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, वही वो बनता है। तो अभी आपको इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र का जो है प्राइम मिनिस्टर बना है, उसको भी बताएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डैश 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 पूछ रहा क्या है। तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं या जो है आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, या लोकसभा में जो है बहुमत दल के नेता होते हैं, या चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इनहेरिटेड जो है होते हैं, ये वंशानुगत जो है चलता है ये पद। तो क्या ये बात सही है कि जो है इसमें से कौन सा एक बात सही है और बाकी सब जो है बकवास कह लीजिए है। तो कौन सा सही है, तो ये जो है लोकसभा में बहुमत दल के जो है नेता होते हैं। ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन दी लोकसभा। तो ये अभी आपसे बताए ना, जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अगर वो नहीं भी बहुमत दल का नेता है, मेजोरिटी वाली पार्टी का नेता है, लीडर है, तब भी ऐसे व्यक्ति को करते हैं नियुक्ति जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपना बहुमत सिद्ध कर ले जाऊंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारत, ये देखिए जस्ट अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा। यानी जो आपका लोकसभा होता है वो आपका निम्न सदन होता है, ये बात हम आपको बता दिए। जो लोकसभा होता है आपका निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है। जो राज्यसभा होता है वो आपका जो है अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है, बड़ों का सदन होता है। तो इसमें कह रहा है अगर वो उच्च सदन का है, यानी आप सीधे कह लीजिए यहाँ राज्यसभा का सदस्य तो क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना है अगर वो जो है अपर हाउस का जो है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो है मेंबर है तब क्या होगा। वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में जो है अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। यानी जब जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसमें वो वोट नहीं दे सकेंगे। वह निम्न सदन में जो है बजट पर बहस नहीं कर सकेंगे या बोल नहीं सकेंगे। वह उच्च सदन में ही जो है वक्तव्य दे सकते हैं, निम्न सदन में नहीं आ सकते हैं, यानी लोकसभा में नहीं आ सकते हैं। या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद जो है 6 माह के अंदर जो है निम्न सदन का सदस्य बनना जरूरी है। तो क्या है दोस्तों, क्या है इसमें क्राइटेरिया, क्या है अगर वो उच्च सदन के सदस्य बन जाते हैं तो यहाँ आप पहले ये बात ध्यान रखना है कि अभी आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो किसी भी संसद में जो है, संसद के किसी भी सदन में जाकर के वो जो है किसी भी हाउस में जाकर के वो बोल सकता है, अपना जो है भाषण दे सकता है, बशर्ते वो अगर उसके ये आपका पहला सही रहेगा, यानी अगर उसके ऊपर they will not be जो है able to vote in their favor in case of no confidence motion। यानी अगर उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपके लोकसभा में लोअर हाउस में ही लाया जाता है। तो अगर वो उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होने के लिए लाएगा तो वो अपना पक्ष जो है वोट नहीं दे सकेगा। क्यों, क्योंकि वो जो है आपका यहाँ का सदस्य नहीं है। जो मेंबर जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं वही इसमें जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है लोकसभा के सदस्य ही जो है पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सब आपकी बातें सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जो है इंडियन सदन में जो है बजट पर नहीं बोल सकते, वो बोल सकता है और वो जो है किसी भी सदन में वक्तव्य दे सकते हैं। और उन्हें जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ये कोई जरूरी नहीं, वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। हम आपको पहले ही बता दिए कि कौन है। इसके पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन से, जो अभी वर्तमान समय में हमारे बीच नहीं है, जो है उनका डेथ हो गया है, तो वो कौन थे, मनमोहन सिंह। वो भी हमारे जो है क्या थे, उच्च सदन के जो है यानी राज्यसभा के सदस्य थे। और यहाँ एक चीज आपको बहुत क्लियरली याद रखना है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो है किसी भी व्यक्ति को, तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटेन में किसी भी व्यक्ति को वहां के जो लोअर हाउस है वहां के सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। अगर वहां के लोअर हाउस का सदस्य आप नहीं है तो आप जो है प्रधानमंत्री का पद नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जो है संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही जो है त्याग पत्र दे दिए थे। यानी जो है
वो पार्लियामेंट में गए ही नहीं थे, उसके पहले ही जो है रिजाइन दी थी और लगभग 6 महीने के आसपास वो अपना जो है टर्म पूरा किए थे प्राइम मिनिस्टर वाला। तो ये कौन सा ऐसे पर्सनालिटी थे जो हाँ, संसद में बिना जाए हुए जो है अपने पद से रिजाइन दे दिए थे। तो विकल्प आपके यहाँ देखिएगा, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। तो कौन है दोस्तों, इसको बताइए। तो आपके कौन है, चौधरी चरण सिंह जो है इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे जो संसद सत्र में जो है उपस्थित ही नहीं हुए थे, प्रेजेंट नहीं हुए थे। ये आपके लगभग जुलाई, कब, जुलाई 1979 में जो है ये पद पे आसीन हुए थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जनवरी जो है 1980 में जो है ये पद से जो है रिजाइन दे दिए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जो है कौन सा कथन सही है, यानी इसमें आपसे करेक्टली पूछ रहा है कौन सा मैच आपका जो है सही करेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट है। तो कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से जो है अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है कौन, प्रधानमंत्री। बहुत ध्यान से दोस्त देखना है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये जान लीजिए क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे से लेवल का बनाया गया है, और इस विषय में जो है भारत के राष्ट्रपति के साथ जो है उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में जो है मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में जो पूर्णतः स्व विवेक का जो प्रयोग करता है, यानी इसको जो है ये अपना विवेक का प्रयोग करता है, क्या करता है, ये अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में जो है सीमित शक्तियां रखता है। क्या उसके पास पूर्ण शक्तियां नहीं होती है, क्योंकि वह सुविवेक प्रयोग की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो क्या आपको सब चीज दिख रहा है ना, नीचे तक पूरा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, हमको लग रहा है दिख रहा है शायद, हाँ। तो पूरा दिख रहा है, तो इसमें आप बताइए कौन सा इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में सही कथन कहा गया है। तो आप इसमें पहले ध्यान से देखिएगा, अगर इसको देखेंगे तो दोस्त ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये बात आपको एक हद तक जो है सही लगेगा अगर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो अभी हम आपसे बताए किसी भी सदन का कोई जरूरी नहीं कि वो सदस्य हो तभी मंत्री बन सकते हैं। वो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का कोई चहेता है तो प्रधानमंत्री चाहे तो उसको जो है आप उसको मंत्रालय जो है एडवाइस मतलब उसको जो है अलॉट कर सकता है, किसको, किसी भी व्यक्ति को भारत के, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर क्या होना है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना कंपलसरी है, नहीं बन पाएगा तो वो जो अपना पद छोड़ देगा। तो यानी ये संसद के सदस्य केवल ये वो नहीं है, वो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा रहेगा, सी। अपने मंत्रिमंडल में जो है मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में जो है पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो मंत्रिमंडल में किसी भी को जो है मंत्री जो है किसी भी व्यक्ति को यहाँ कह रहा है वो जो है मंत्री का पद अलॉट कर सकता है, और ये इसलिए ये आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि जो है आपका सदन के कोई जरूरी नहीं कि सदन का ही सदस्य होना चाहिए मंत्री बनने के लिए, नहीं है तो बाद में उसको 6 महीने के अंदर जो है विद इन 6 मंथ जो है उसको क्या होना है, पार्लियामेंट का सदस्य बनना कंपलसरी है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री के जो है रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था, यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, कार्यकाल किसका था, लाल बहादुर शास्त्री का, चौधरी चरण सिंह का, चंद्रशेखर का, एच.डी. देवगौड़ा का, सॉरी फॉर दैट। तो किसका था, सही उत्तर आपका रहेगा, अभी हम बताया ना, चौधरी चरण सिंह जो है ये रिजाइन दे दिए थे और ये संसद में जो है उपस्थित नहीं हुए थे, पहले ऐसे जो है प्रधानमंत्री थे। इनका लगभग जो है जुलाई, अभी आपसे हम बताए ना, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक लगभग 6 महीने से कम का कार्यकाल इनका था। तो ये आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह जो है सबसे शॉर्टेस्ट जो है इसमें थे। अगला है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, हु बिकेम्स द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी देश में, वही जो है रूल करती थी। तो जो है पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी के सिवाय जो है प्रथम जो बार कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, तो कौन बना था मित्रों, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, मोरारजी देसाई। तो ये आपको बताना है कौन सा बना था, कौन से व्यक्ति जो है पहले बने थे नॉन कांग्रेसी, तो ये आपको सही उत्तर लगाना है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है
ये जनता पार्टी से जो है, किससे, जनता पार्टी से क्या बने थे, जनता पार्टी से जो है ये क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। और कब बने थे, 1977 में बने थे, और 79 तक जो है इनका कार्यकाल था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो है गैर कांग्रेसी थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे। आपको पता होगा इंदिरा गांधी जो है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनका कार्यकाल जो है कई सारे अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ एक उनका कार्यकाल में एक जो है बहुत बड़ी गलती हुई है कि देश में जो है, पूरे देश में आपातकाल इमरजेंसी जो है लगा दिया गया था, थोप दिया गया था। वो भी कई सारे उसके कंडीशन थे, क्या लगाया था, क्या नहीं, क्यों नहीं लगाया था, वो तो आप जानते होंगे। चुनाव में जो है हार को देखते हुए वो जो है ऐसा किया गया था। वो भी हाई कोर्ट के द्वारा जब उनका चुनाव निरस्त किया गया था तब ये लगाया गया था। तो वही उनका कार्यकाल अगर देखेंगे तो थोड़ा सा उनके उसमें है। तो ये भी कार्यकाल में जब इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी 1975 टू 77 तक, तब जो है देश में काफी इनके खिलाफ माहौल बना था। तब यही जनता पार्टी की सरकार जो है पहली बार आई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सबसे कम उम्र में जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले जो है व्यक्ति कौन थे। ये अभी आपसे बताए थे यंगेस्ट पर्सन कौन थे जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है होल्ड किए थे। तो कौन थे ऐसे, विकल्प में है राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो प्यारे दोस्तों कौन था ऐसा जो है सबसे कम उम्र में जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है पोस्ट होल्ड किया था। तो अभी हम आपको बताएं 25 ईयर जो है एज चाहिए। तो इसमें से आप ये बताइएगा कितने लोग अभी तक जो है सपना देख चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो 25 ईयर्स का एज जो है क्रॉस कर चुके हैं। तो ये आपको जो है बताना है कितने लोग हैं। तो इसमें से पहले आपके आंसर जो है लगाना है, सबसे कम उम्र में कौन बना था। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजीव गांधी जी जो है अपनी मम्मी के डेथ के बाद ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। कौन बना था, राजीव गांधी जी बने थे। कब बने थे, तो 1984 में जो है आप जानते हो कि इंदिरा गांधी का जो है एसेसिनेशन हो गया था, राजनीतिक हत्या हो गया था। तब ये जो है सॉरी तब ये जो है 40 वर्ष की उम्र में थे। कौन, राजीव गांधी जी। ये जो है तब ये प्राइम मिनिस्टर का जो है पोस्ट होल्ड किए थे। तो 1989 तक ये जो है इस पद पर थे। और ये भी आपको पता होगा 91 में जो है मई के महीने में इनको तमिलनाडु में इनका भी हत्या कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये जो है प्रचार करने के दौरान इनका जो है मार दिया गया था। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो है हु हैज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये आपको बताना है किसके पास जो है रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, संसद के पास है या प्रधानमंत्री के पास है या राष्ट्रपति के पास है या नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के पास है। तो किसके पास है दोस्तों ये जो है रियल पावर। तो आपको बताना है किसके पास है। तो किसके पास है, सही उत्तर आपका रहेगा प्राइम मिनिस्टर के पास जो है आपकी क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। प्राइम मिनिस्टर को जो है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है वास्तविक कार्यकारी जो है कार्यकारी वो होता है, ये काम करता है। और जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता सॉरी प्रेसिडेंट होता है, ये आपका जो है डी जूरे होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो है नाम मात्र का जो है एग्जीक्यूटिव होता है। क्या होता है, नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव होता है। ये बात अभी आपको याद रखना है। तो यहाँ कौन है जो है वास्तविक शक्ति किसके पास है, आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है। हम पहले यहाँ लेक्चर शुरू किए हैं तभी बता दिए ना, देश का जो सबसे पावरफुल पोस्ट होता है उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में जो है वास्तविक कार्यपालिका जो है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो देखिएगा वही चीज फिर से आ गया, आपके पास किसके पास होता है। तो ये हम आपको बता दिए प्राइम मिनिस्टर के पास होता है वास्तविक। और किस दल ने जो है 2 वर्ष के समय में जो है 2 प्रधानमंत्री दिए थे। तो बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल, सजेपा। तो कौन इसमें जो है दिया था 2 वर्ष में जो है 2 प्रधानमंत्री। तो आपको सही उत्तर आपका रहेगा जनता दल ने जो है ऐसा दिया था। यहाँ जनता पार्टी जनता दल दोनों दो है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। जनता पार्टी अभी हम आपको बताना इमरजेंसी के बाद जो है शासन में आए थे। और ये जो है 1996 में और जो है देवगौड़ा जी बने थे, उसके बाद जो है आई के गुजराल जी जो है बने थे। कब बने थे, तो 97 ये 7 तक थे जो है 1997, और फिर 97 से 99 तक जो है फिर आई के गुजराल जी थे। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना, 2 वर्ष में जो है
जनता दल से जो है दो प्रधानमंत्री बने थे। किससे? जनता दल से। अगला है, निम्नलिखित में से जो है भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में जो है पराजित हुए थे? यानी जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डिफीटेड इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट कह दीजिए। तो कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया गया था? तो कौन थे? मोरारजी देसाई पहला है, दूसरा है विश्वनाथ प्रताप सिंह, तीसरा है एच.डी. देवगौड़ा, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ देखिएगा आपका नाम नहीं लिखा था, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मतलब कौन इसमें थे। तो मोरारजी देसाई को अगर छोड़ दिया जाए, ये रिजाइन दे दिए थे, ये इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया था। बाकी इन तीनों लोगों के ऊपर जो है आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। तो पहला अगर निकाल दिया जाए, तो पहला अगर काट लिया तो पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका ये जो है दूसरा सही रहेगा, 2 3 4। यानी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सबके ऊपर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया गया और उनको पद से हटना पड़ा है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए 50 सदस्यों का जो है समर्थन लोकसभा में जरूरी होता है। अगर वो समर्थन हो गया तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। अगर वो पास हो जाता है, वो पास होने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। अगर वो पास हो जाता है तो फिर सरकार गिर जाती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? या जो है हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। तो कौन होता है? 2005 में NDMA एक्ट लाया गया था, 2006 में इसका जो है गठन किया गया था। सॉरी देखिए, 5 में लाया गया था, 6 में जो है इसका गठन किया गया था। तो इसके जो है ये गृह मंत्रालय के जो है होम मिनिस्टर के अंतर्गत जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है कार्य करते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है। गृह मंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्राइम मिनिस्टर जो है इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ये आपदा होती है उससे संबंधित पूरे देश में जो है कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। अगला है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत जो है सदन का नेता जो है का अर्थ है से है। तो जो है अंडर द एक्ट ऑफ द लोकसभा लीडर ऑफ द हाउस मीन्स। तो लीडर ऑफ द हाउस मीन्स क्या होता है लोकसभा में? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, या लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, या प्रधानमंत्री होता है। तो कौन होता है दोस्तों? तो सही उत्तर आपका रहेगा लोकसभा का जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो आपका कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इनको यानी आपको लोकसभा में ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के पद जवाबदेह होते हैं। पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के पद जिम्मेदार होती है, इसीलिए जो है ये लीडर ऑफ द हाउस होते हैं लोकसभा में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है प्यारे दोस्तों, वर्ष 1975 से 1977 के बीच जो है आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिएगा इसमें हम जो है नहीं कुछ ज्यादा बताएंगे, क्यों? क्योंकि इसको हम पहले ही आपको बता दिए कि कौन जो है जब आपातकाल जो देश में इमरजेंसी लगाया गया था तो उसमें जो है इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, वो जो है देश की जो प्रथम प्रधानमंत्री थी, लेडी प्रधानमंत्री सॉरी, तो जो है लेडी प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा जो है आपातकाल लगाया था 1977 से 1975 से 1977 तक, 1975 टू 1977 तक। तो कौन था? इंदिरा गांधी थे। अगला है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो व्हिच स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में, पीएमओ के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। तो यह पद जो है 1977 में अस्तित्व में आया था। इसका प्रधान जो है कैबिनेट सचिव होता है। तो कौन आपको जो है सही इसमें है तो आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा सही रहेगा? चारों विकल्प आप देख लीजिएगा, वैसे आपका सही कौन सा रहेगा? तो आपका सही उत्तर रहेगा केवल और केवल एक, क्योंकि ये पद आपको सही कह रहे हैं कि हाँ 1977 में आया था, 1977 में ही जो है ये इन्फोर्स हुआ था, आया था पद। इसके पहले प्रधानमंत्री सचिवालय होता था, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में जो है ट्रांसफर किया गया था 1977 में। लेकिन ये प्रधान कैबिनेट सचिव इसका नहीं होता है, इसका एक प्रधान सचिव होता है, वही इसका अध्यक्ष होता है। दूसरा आपका सही नहीं रहेगा, पहला आपका सही है। अगला है, भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 78 में 78 में जो है आर्टिकल 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो यानी आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय करती है किसके प्रति? तो लोकसभा अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या राज्यसभा के सभापति के, या भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, या प्रधानमंत्री के? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आर्टिकल 78 में जो है की गई है वर्णन? तो आपका सही उत्तर रहेगा प्राइम मिनिस्टर के जो है प्राइम मिनिस्टर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। यानी आप कह सकते हैं आर्टिकल जो 78 है उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रपति के प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति, वो जो है बताया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, जैसे आप देखते होंगे कहीं पर अभी मान लीजिए अभी जब आपका स्ट्राइक होने वाला था, कह लीजिए जो हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ था पहलगाम हमला के बाद जो है, तो उसके बाद जो है क्या हुआ, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे क्या किए थे, राष्ट्रपति के पास जो है जाकर के सारी चीजें जो है उनको इन्फॉर्म करते थे। ये आप देखे होंगे। तो ये आपका जो है किसके प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो कई कई सब जब कभी जो है देश में बड़ी घटनाएं होती है तो वो जो है प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो है किसके पास जाते हैं? आपके प्रेसिडेंट के पास जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको जो है बताने के लिए क्या देश में चल रही है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो ये क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, सिलेक्टेड होता है, नॉमिनेट होता है, या अपॉइंट होता है? क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि क्या उसका इलेक्शन होता है, क्या उसको सिलेक्ट किया जाता है, क्या अपॉइंट किया जाता है, क्या जो है नॉमिनेट किया जाता है? तो क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है क्या होता है। वो जो है अपॉइंट किया जाता है, वो भी कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 75 में ये जो वर्णन किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। ये तो जो है जिनका चुनाव होता है, किनका? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, किसका होता है? ये सांसद के रूप में इनका चुनाव जीतते हैं, अगर जीतते हैं जो लोकसभा से लड़ते हैं तो इनकी, लेकिन जो है नियुक्ति होती है प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जो है जवाबदेह होता है? यानी जो है होम इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अकाउंटेबल। तो मंत्रिमंडल के प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है, लोकसभा या राज्यसभा के प्रति होता है। तो किसके प्रति होता है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा ये लोकसभा के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कहीं का भी मंत्री, कहीं से भी सदस्य हो, या लोकसभा या राज्यसभा कहीं का भी ये सदस्य है, ये लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा? तो ये रिस्पॉन्सिबल आपको किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। आपका जो आर्टिकल 75(3) है, सब जो है उसका, एक मिनट, क्या है आर्टिकल 75(3), उसमें ये कहा गया है कि जो हमारा मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल हो गए किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो जब ये मंत्रिमंडल हो गया रिस्पॉन्सिबल, मंत्रिपरिषद हो गया, तो आपके प्राइम मिनिस्टर उसके हेड है, तो वो भी जो है आपके लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगला है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है इसके समय, तो जो है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो इसके जो अपॉइंटमेंट है उसके समय जो है क्या स्थिति होती है? तो ये जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे जो है 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से जो है दोनों में से जो है एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह जो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा लोकसभा का, संसद के दोनों सदनों में से एक का जो है आवश्यक रूप से जो है उसे सदस्य होना चाहिए जब वो प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्ति हो रही उस समय। ये आवश्यक है आपका। अगला आवश्यक रूप से जो है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो क्या है ऐसा, इसमें प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होती है तो जरूरी नहीं है कि वह जो है संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे जो है 6 माह के अंदर विद इन 6 मंथ जो है आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ये आपको इसको देख लीजिएगा, आपको हम बता दिए, उसको जो है विद इन 6 मंथ क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट का जो है मेंबर बन जाना चाहिए 6 मंथ के अंदर, नहीं तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है चला जाएगा। तो दोस्त आज के करंट अफेयर्स हम आज का जो है हम लोग का जो है ये पॉलिटी वाला सेशन कवर हो गया है, इसका प्राइम मिनिस्टर वाला सेशन कवर हो गया है। तो हम लोग फिर नए सेशन में जो है हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो है पढ़े, तो मंत्रिपरिषद के बारे में जो आप आगे आने सेशन में जो देखेंगे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का सेशन है बहुत महत्वपूर्ण सेशन है,
देश के जो है लिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो है कह लीजिए सबसे पावरफुल पोस्ट भी है हमारे, और जो है सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट भी कह सकते हैं। तो इसका जो है सेशन जितने क्वेश्चन आए थे सब आपको कवर कर दिया गया। फिर आपको नए सेशन में जो हम मंत्रिपरिषद के बारे में जो है पूरा बताएंगे। तो फिर नए सेशन में जुड़िएगा, एक सेशन भी आप लोग पूरा देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।